राधे राधे। श्री ठाकुर जी के दर्शनों का खुलने का ये संकेत है। अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, वो भी गरुड़ पर विराजमान श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और आप सभी बड़े भाव के साथ में श्री रंगनाथ भगवान की आरती दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त करें। बहुत ही दिव्य दर्शन है। और अब श्री रंगनाथ भगवान आप देखेंगे अपने वाहन पर विराजमान होकर सभी भक्तों के साथ में पुष्करणी कुंड जाएंगे और वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष लीला का आनंद प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना कि भगवान तो सभी जगह हैं, तो भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता। तीनों लोक 14 भवनों में जिसकी भगवान रक्षा करना चाहें उसको कोई नहीं मार सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहें उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो अब चलते हैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से भक्त श्रद्धालु आते हैं। श्री ठाकुर जी के रक्षाबंधन वाले दिन दर्शन करते हैं। ये ठाकुर जी का ये द्वार है, आप देख सकते हैं द्वार से निकल रहे हैं। और ये बहुत ही भव्य द्वार है और बहुत ही बड़ा द्वार है। ऐसे 7 दरवाजे हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर में। 7 दरवाजे के अंदर में श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। और अब भगवान रंगनाथ जी की इस द्वार पर आरती होगी। आरती के दर्शनों का आनंद आप सभी लेंगे। और आरती के बाद में श्री रंगनाथ भगवान पुष्करणी कुंड पर विराजमान होंगे। वहाँ पर गजेंद्र मोक्ष लीला का आनंद लेंगे। आप सब बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर दिव्य गजेंद्र मोक्ष लीला प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन श्रीधाम वृंदावन में स्थित श्री रंगनाथ जी मंदिर में होती है। और ये आप रंगनाथ जी के दर्शन करिए, कितने सुंदर दिव्य दर्शन है। बड़े बड़े रत्नों का हार पहन रखा है श्री रंगनाथ भगवान ने। मुकुट देखिए, यही तो श्रृंगार दर्शन में मान्यता है कि ठाकुर जी ने क्या धारण कर रखा है। और ठाकुर जी द्वार से निकल रहे हैं और द्वार से निकलकर अब पुष्करणी कुंड में जाएंगे और वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष लीला को प्रारंभ करेंगे। राधे राधे। ये पुष्करणी कुंड है जो आप देख सकेंगे। यहाँ गजेंद्र मोक्ष लीला इसी कुंड में होगी। और ये बहुत ही बड़ा कुंड है श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में। बहुत बड़े कुंड के बीच में ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ हाथी है और चंदन की लकड़ी से बना हुआ मगर है। और जो यहाँ हाथी और मगर में लड़ाई होती है जिसको हम गजेंद्र मोक्ष लीला कहते हैं, उस लीला का अभी आप आनंद लेंगे। राधे राधे। अब गजेंद्र मोक्ष लीला के समय आप देख सकेंगे कि यहाँ पर वेद और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यहाँ वैष्णव जनों के द्वारा, ये सभी मंदिर के वैष्णव जन हैं और ये मंदिर के मुख्य स्वामी जी हैं जो चेयर पर, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। और भगवान के समक्ष आप देख सकते हैं कि यहाँ वेद और मंत्रों का उच्चारण करके गजेंद्र मोक्ष लीला को रसवादन प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पुष्करणी कुंड में ये कितनी दिव्य और कितनी महत्वपूर्ण लीला हो रही है जिसका हम सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और ये लीला बहुत ही पुरानी समय से लीला है और जो आज भी रंगनाथ जी मंदिर में स्थित है, जिसको आज भी प्रतिवर्ष किया जाता है। उसका आनंद देखिए, ये मंदिर के भी लोग ले रहे हैं। ये मंदिर के सब लोग हैं जो यहाँ पुष्करणी कुंड की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और गजेंद्र मोक्ष लीला का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी सब बड़े भाव के साथ में गजेंद्र मोक्ष लीला का आनंद लीजिएगा। और अभी आप इन लोगों को भी देख पा रहे होंगे, ये लोग भी कितने इंटरेस्टेड हैं गजेंद्र मोक्ष लीला को देखने के लिए। कहाँ कहाँ से आते हैं और बरस में एक बार गजेंद्र मोक्ष लीला का आनंद पुष्करणी कुंड में लेते हैं। तो आप भी इन जैसा आनंद लीजिएगा। ये मगर आया, मगर आया, मगर आया।
जब हाथी जल पीने के लिए कुंड में जाता है तो वहाँ पर मगर होता है। तो हाथी जैसे ही पैर आगे बढ़ाता है तो मगर हाथी का पैर अपने मुंह में रख लेता है। उस समय हाथी को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है, क्योंकि जल का राजा तो मगर होता है ना, तो इसीलिए हाथी को कोई भी सुध बुध नहीं होती है। तो उस समय वो केवल नारायण को पुकार करता है, जिस समय मगर हाथी का पैर अपने मुंह में रख लेता है। और मगर की तो आप पकड़ जानते ही हो कि भाई मगर की पकड़ से तो कोई नहीं बच सकता। तो इसीलिए हाथी जो है पुकार करता है नारायण से, हे नारायण मुझको बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो उसी समय कहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ नहीं है, ठाकुर जी तो सब जगह हैं, ठाकुर जी तो सब जगह से देख रहे हैं, पर उस प्रकार से उस भाव से कोई पुकार करने वाला तो हो। अब मगर ने हाथी का पैर अपने मुख में ले लिया, तो अब हाथी जो है विष्णु भगवान से रक्षा के लिए पुकार करता है। तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र ऐसे छोड़ते हैं और गजेंद्र भगवान को मुक्त कर देते हैं मगर के जाल से। तो अब आप देख सकते हैं कि यही भगवान की असली पुकार होती है, जिस भाव से गजेंद्र ने भगवान विष्णु से पुकार करी और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ के गजेंद्र को मुक्त कर दिया मगरमच्छ से। तो अभी हम आगे भी इस लीला में बने रहेंगे और आगे की लीला में अभी आप देख सकेंगे फिर दोबारा से यही सीन आएगा। और उसमें जब मगर हाथी का बिल्कुल ही पैर रख लेगा, नहीं छोड़ेगा, तो हाथी फिर से भगवान से पुकार करेगा। तो हाथी जब पुकार करेगा तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र को ऐसा फेंकेंगे कि उससे बिल्कुल ही मगर की गर्दनी अलग हो जाएगी। तो अभी आप बने रहिएगा, इस लीला का आनंद लीजिएगा। राधे राधे। जो भी इस धरती पर होता है उसको भगवान अपने ही स्थान से सब देखते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान नारायण अपने स्थान से सब कुछ देख रहे हैं। और फिर दोबारा से वही सीन आ गया कि गजेंद्र भगवान फिर दोबारा से जल पीने के लिए गए और जल पीते पीते क्या है कि फिर उन्होंने पुकार किया मगर से मुक्त करने के लिए। सुदर्शन भगवान ने फिर से चक्र छोड़ा, तो अब की बार ऐसा चक्र छोड़ा जिससे कि आप देखिए मगर की गर्दनी बिल्कुल धड़ से अलग हो गई। ये तो ऐसी लीला है, लेकिन उस समय की लीला क्या रही होगी, इस लीला से हम उस लीला का अनुभव कर सकते हैं। तो आज भी हमारा यही कहने का आपसे शुद्ध भाषा में तात्पर्य है कि आज भी यदि आप किसी भी परिस्थिति में हों और आप शुद्ध हैं और सच्चे हैं, तो सच्चे भाव से भगवान से पुकार करें तो भगवान आपकी इसी प्रकार से, इसी भाव से आपकी रक्षा करेंगे। यही रक्षाबंधन का दिव्य त्यौहार होता है कि ठाकुर जी से हम यही विनती करें, ठाकुर जी हमको पवित्रता बनी रहे और आप हमारी रक्षाबंधन पे यही प्रार्थना स्वीकार करें, आप हमारी रक्षा करें। और अब हम आपकी आरती का दर्शन करके गजेंद्र मोक्ष लीला को यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जी की आरती हो रही है। विष्णु को ही रंगनाथ भगवान बोलते हैं, रंगनाथ जी को ही विष्णु भगवान बोलते हैं। भगवान के वाहन है गरुड़ जी, जिस पे भगवान विराजमान है। इस दिव्य लीला का आप सबने आनंद लिया। इसी के साथ में हमारी रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि मंगल बधाई है। श्री राधा रानी रंगनाथ भगवान आप पे खूब कृपा करें और आपकी रक्षा श्री ठाकुर जी, श्री हरि, श्री नारायण ऐसे करते रहें। और आप भी ऐसी रक्षा कराने के लिए अपना पवित्रता से रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप भी ऐसे पवित्र बने रहें ताकि कोई भी कैसी भी बात हो, स्वयं श्री ठाकुर जी, श्री हरि आपके पीछे आ जाए। अब आप देख लीजिएगा सभी लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी जगह से ही श्री रंगनाथ भगवान को अपनी घर से दंडवत प्रणाम कर लें। भैया राधे राधे, फिर मिलेंगे।